जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग पार्ट नंबर 1 करेंगे जीके के। हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो हम लोग काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं, तो आज हम करेंगे पार्ट नंबर 1। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक कौन था। तो जो दीन ए इलाही धर्म है वो स्वीकार करने वाले प्रथम जो और अंतिम हिंदू शासक थे वो कौन थे? बिरबल। बिरबल ने ही दीन ए इलाही धर्म सबसे पहले स्वीकार किया था और अंतिम हिंदू शासक थे। और दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था दीन ए इलाही धर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी। जो हुमायूं था इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1556 के अंदर। किस कारण से हुई थी? सीढ़ियों से गिरने के कारण। सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1556 के अंदर। अगला क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो जो मुगल साम्राज्य है इसका जो संस्थापक है वो कौन था? तो इस मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर। तो जो बाबर है वो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है जिंदा पीर किस राजा को कहा जाता है। तो जो जिंदा पीर है वो किस राजा को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है औरंगजेब को। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा औरंगजेब। औरंगजेब को ही कहा जाता है क्या? जिंदा पीर। अगला क्वेश्चन है पुरंदर की संधि कब हुई थी। तो जो पुरंदर की संधि है ये हुई थी 22 जून 1665 के अंदर। 22 जून 1665 के अंदर हुई थी। और किस किस के बीच? मान सिंह जो आमेर के यानी जयपुर के राजा थे और शिवाजी के बीच हुई थी। कौन सी? पुरंदर की संधि। शिवाजी के बीच हुई थी पुरंदर की संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है। तो चित्रकला का जो स्वर्ण काल था वो कहा जाता है जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था। तो जो मयूर सिंहासन है इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने निर्माण करवाया था मयूर सिंहासन का। अगला क्वेश्चन है गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी। तो जो गुरु तेग बहादुर थे तो इनकी हत्या की थी औरंगजेब के द्वारा। गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो जो भारत का जो पहला समाचार पत्र था वो था बंगाल गजट। बंगाल गजट जो है भारत का पहला समाचार पत्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है भारत के प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो जो भारत का पहला जो उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना कोलकाता के अंदर की गई थी 1734 के अंदर, जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था इसके द्वारा। और अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो जो भारत का जो पहला दूरदर्शन केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित हुआ था? नई दिल्ली के अंदर स्थापित किया गया था भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जो प्रथम व्यक्ति है वो कौन थे। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसको सम्मानित जो प्रथम व्यक्ति थे वो कौन थे? जी शंकर कुरूप। जी शंकर जो कुरूप थे वो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय कौन थे। तो जो नोबेल पुरस्कार जो प्रथम भारतीय थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को पहला नोबेल भारतीय जो नोबेल जो मिलने वाले थे वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है आंधी और वर्षा किस मंडल के अंदर होते हैं। तो जो आंधी और वर्षा है वो होती है क्षोभ मंडल के अंदर। क्षोभ मंडल के अंदर होती है आंधी और वर्षा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा किस देश के अंदर स्थित है। तो जो विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वार भाटा है वो है कनाडा देश के अंदर, यानी कनाडा के अंदर है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा। अगला क्वेश्चन है ला नीना क्या है। तो जो ला नीना है वो क्या है? एक शीतल जलधारा है। शीतल जलधारा है क्या? ला नीना। अगला क्वेश्चन है एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो एंडीज पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ है एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। और जो माउंट किलिमंजारो है वो कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका के अंदर स्थित है माउंट किलिमंजारो। और माउंट कोटोपेक्सी कहाँ पर है? इक्वाडोर के अंदर। इक्वाडोर के अंदर स्थित है माउंट कोटोपेक्सी। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा महाद्वीप इनमें से कौन सा है। तो इनमें से सबसे जो छोटा महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है कौन सी? ग्रेट बैरियर रीफ।
अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक सीसा अयस्क के उत्खनन कौन करता है, यानी सबसे ज़्यादा सीसा अयस्क का उत्खनन है वो कौन करता है, तो ये करता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर सबसे ज़्यादा सीसा अयस्क का उत्खनन होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंदर आता है, तो जो संविधान का संशोधन है वो होता है अनुच्छेद 368 के अंदर। अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 368 आता है भाग 20 के अंदर आता है। संविधान का जो संशोधन है वो आता है अनुच्छेद 368 और भाग आता है 20 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, तो समवर्ती सूची के अंदर वर्तमान में है 52 विषय। 52 विषय है समवर्ती सूची के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, तो राज्य सूची के अंदर है 61 विषय। समवर्ती सूची के अंदर तो है 52 विषय, राज्य सूची में है 61 विषय। और अगला क्वेश्चन है, संघ सूची के अंदर यानी जो केंद्र से संबंधित जो कानून होते हैं उनको बनाने का अधिकार होता है संघ सूची के अंदर, और संघ सूची के अंदर है 100 विषय। 100 विषय है संघ सूची के अंदर। अगला क्वेश्चन है, छठी अनुसूची किससे संबंधित है, यानी संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं इनमें छठी अनुसूची है वो किससे संबंधित है, यानी ये किससे राज्य से संबंधित है, तो यह है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के विशेष अधिकारों से संबंधित है कौन सी, छठी अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में स्थित है, तो जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो होते हैं भाग 4 के अंदर आते हैं नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो प्रस्तावना के अंदर 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी इन 3 न्यायों की बात की गई है किसमें, संविधान की प्रस्तावना के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो संविधान के अंदर है 5 प्रकार की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, और वो कौन कौन सी है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता। यानी कौन कौन सी है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, विश्वास की और धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना में दी गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान को आत्मार्पित कब किया गया था, तो संविधान को आत्मार्पित किया गया था 26 नवंबर 1949 के अंदर किया गया था संविधान को आत्मार्पित। तो इसका सही आंसर होगा 1949। अगला क्वेश्चन है देखते हैं। अगला क्वेश्चन ने पूछा है, प्रस्तावना में संशोधन है वो किस वर्ष किया गया था, तो प्रस्तावना के अंदर संशोधन हुआ था 1976 के अंदर। और कौन सा संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन था, और इसके अंदर 1976 के अंदर इसमें प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में समानता कितने प्रकार की होती है, तो प्रस्तावना में जो समानता है वो दी गई है 2 प्रकार की समानता। कौन कौन सी है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता दी गई है संविधान की प्रस्तावना के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा है, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अंदर आता है, तो ग्राम पंचायतों का गठन है वो होता है अनुच्छेद 40 के अंदर। अनुच्छेद 40 के अंदर किया जाता है ग्राम पंचायतों का गठन। अगला क्वेश्चन है, नागरिकों के लिए जो समान सिविल संहिता है ये किस अनुच्छेद के अंदर लागू होती है, तो नागरिकों के लिए जो समान सिविल संहिता है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये होती है अनुच्छेद 44 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किस अनुच्छेद के अंदर आते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय जो शांति और जो सुरक्षा है वो आती है अनुच्छेद 51 के अंदर। अनुच्छेद 51 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय जो शांति और सुरक्षा की बात की गई है अनुच्छेद 51 के अंदर। और अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो जो नीति निर्देशक तत्व है ये लिए गए हैं आयरलैंड से। आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व है। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी का प्रमुख घटक कौन सी गैस होती है, तो एलपीजी की जो प्रमुख घटक गैसें होती हैं वो होती है ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन, तो इसका सही आंसर होगा ये दोनों, यानी ब्यूटेन और प्रोपेन कौन सी गैस का घटक होती है, एलपीजी की घटक होती है कौन सी, ब्यूटेन और प्रोपेन। अगला क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो सिगरेट लाइटर के अंदर होती है ब्यूटेन। ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है सिगरेट लाइटर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, वुड स्प्रिट किसे कहते हैं, तो यानी इनमें से बताना है कि वुड स्प्रिट किसे कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मिथिल एल्कोहल।
मेथिल एल्कोहल को कहा जाता है वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट बोला जाता है किसको? मेथिल एल्कोहल को। अगला क्वेश्चन है अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो अश्रु गैस का जो रासायनिक नाम होता है एल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन। एल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन इसका नाम होता है अश्रु गैस का। अगला क्वेश्चन है फलों का मधुर स्वाद क्यों होता है? तो जो फलों का जो मधुर स्वाद, मीठा स्वाद होता है वो होता है फ्रुक्टोज शर्करा की उपस्थिति के कारण। फ्रुक्टोज शर्करा की उपस्थिति के कारण फलों का मधुर स्वाद होता है। और अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है इसके लिए प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग। अवतल लेंस का प्रयोग होता है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए। अगला क्वेश्चन है कांच में आई दरार का चमकना किसका उदाहरण होता है? तो कांच में अगर दरार आती है और वो चमकती है तो ये उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। टोटल इंट्रा रिफ्लेक्शन का जो प्रकार है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश सिग्नलों को दूरसंचार में किसका प्रयोग किया जाता है? यानी प्रकाश सिग्नलों के जो दूरसंचार है इसके अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके अंदर किया जाता है प्रकाशिक तंतु का प्रयोग किया जाता है प्रकाश सिग्नलों के दूरसंचार में। अगला क्वेश्चन है द्वितीयक इंद्रधनुष में कौन सा रंग बाहर की ओर होता है? तो द्वितीयक इंद्रधनुष में होता है बैंगनी रंग बाहर की ओर होता है द्वितीयक इंद्रधनुष के अंदर। और अगला क्वेश्चन है गाड़ी के पीछे के दृश्यों को देखने हेतु किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो पीछे के जो दृश्य हैं इनको देखने के लिए किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग। गाड़ी के अंदर किया जाता है पीछे के दृश्यों को देखने के लिए। यहाँ पर होगा किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है गाड़ी के पीछे के दृश्यों को देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है 2,4-D क्या है? तो जो 2,4-D है वो एक खरपतवार नाशक दवाई आती है और इसका नाम है 2,4-D। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? तो जो एजी टेंसले थे इन्होंने दिया था पारिस्थितिकी शब्द। और अगला क्वेश्चन है एब्सिसिक एसिड क्या है? तो एब्सिसिक एसिड है एक हार्मोन है, वृद्धि रोधक हार्मोन होता है जो वृद्धि को बाधित करता है। अगला क्वेश्चन है नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष होता है कि नारियल का खाने योग्य भाग। और अगला क्वेश्चन है सभी दलहन फसलें किस में आती है, यानी कौन से कुल में आती है सभी दलहनी फसलें? तो ये आती है लेग्यूमिनेसी कुल में। तो लेग्यूमिनेसी कुल में आती है सभी दलहन फसलें। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चंस। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।